जी दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, द ब्लैडर इनोवेशन एंड इन द एंड सम ऑफ द क्लिनिकल कोरिलेट्स. Now first of all, moving on to this topic, we will discuss the micturition center. What is the micturition center? It is located in the pons. And what is pons? Pons is part of the brainstem. Major extent of the micturition center is located in the pons, while some of it is also located in the midbrain. FCPS के MCQs को अगर हम कंसिडर करें तो the pons is the main micturition center and it is inhibitory as well as stimulatory. जबकि जो midbrain है that is totally an inhibitory center. Since the major part of the micturition center is located in the pons and the major part which is exerted by the pons is the inhibitory effect. ठीक है, और अगर हम पॉन्स की भी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें मैच्योरेशन सेंटर की, तो द एग्जैक्ट लोकेशन इज द बेरिंगटन न्यूक्लियस इन द रोस्ट्रल पॉन्स. दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन द मैच्योरेशन सेंटर. नाउ यू सी हियर अ बिग डायग्राम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ बिग डायग्राम ऑफ द ब्लैडर. Now in the spinal cord over here in the center you can see the thoracolumbar outflow which is the sympathetic outflow, और यहाँ पे एंड पे यू कैन सी द सैक्रल आउटफ्लो. नाउ टू कीप थिंग्स सिंपल जस्ट कंसिडर कि यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर हियर इन द सेंटर एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ओवर हियर इन द एंड. ठीक है, तो अब आपने एक पिक्चर इमेजिन करनी है. उस पिक्चर में आपने ये इमेजिन करना है कि द ब्लैडर इज़ एम्प्टी, देयर इज़ नो यूरिन राइट नाउ ओवर हियर इन द ब्लैडर. ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में जबकि कोई यूरिन प्रेजेंट नहीं होगा ब्लैडर में, देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ ओनली एंड ओनली द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर विल बी ओवर डोमिनेंट सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द अंडर डोमिनेंट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. बात ख़त्म. ठीक है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर डोमिनेंट होगा बेजल कंडीशंस में, बेजल कंडीशंस मानी जब यूरिन प्रेजेंट नहीं होगा ब्लैडर में, तो दैट विल हैव टू इफेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट्स पे मूव करने से पहले हम रिसेप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं. ब्लैडर वॉल के अंदर टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द M3 एंड द B3. M3 इज़ अ मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर एंड द B3 इज़ द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. ठीक है, जो MBA डिग्री होती है उसके लिहाज से आप याद कर लें कि जो MBA में MB है दैट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लैडर डेट्रूसर मस्कुलर वॉल, जबकि जो अल्फा 1 है दैट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. तो अब दोबारा उस कहानी पे मूव ऑन करते हैं कि इन द बेजल रेस्टिंग कंडीशंस व्हेन देयर इज़ नो यूरिन एंड द यूरिनरी ब्लैडर, तो सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर डोमिनेंट होता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी ओवर डोमिनेंट होगा दैट विल हैव टू इफेक्ट्स. First of all on the beta 3 receptor and second effect on the alpha 1 receptor. For now in the basal conditions आपने parasympathetic system को consider नहीं करना. Over here you can see कि मैंने इसको कट किया हुआ है और क्रॉस लगाया हुआ है. ठीक है, बेजल कंडीशंस में पैरासिम्पैथेटिक अंडर डोमिनेंट होगा, आपने उसको कंसिडर नहीं करना. सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो उसके टू इफेक्ट्स होंगे. जो बीटा 3 रिसेप्टर है जब सिंपैथेटिक बीटा 3 को एक्टिवेट करेगा तो वो ब्लैडर के डेट्रूसर मसल को रिलैक्स कर देगा. और जो सेकंड मैकेनिज्म है जब अल्फा 1 इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को एक्टिवेट करेगा दैट विल कंट्रैक्ट द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. टू मेक इट सिंपल, जब बीटा 3 की एक्टिवेशन होगी सिंपैथेटिक से तो वो रिलैक्स कर देगा ताकि इट कैन होल्ड मोर यूरिन. ठीक है, और बंदा यूरिनेट ना करे. जबकि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है जब वो एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से दैट विल कंट्रैक्ट द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. तो एक जगह से कंट्रैक्शन हो गई और ऊपर से रिलैक्सेशन, तो ऑफ कोर्स द यूरिन विल टेंड टू स्टे इन द ब्लैडर. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. अब इस कहानी में क्या है कि यहाँ पे ब्लैडर इज़ फुल ऑफ व्हाट, फुल विद यूरिन. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं प्रेजेंट विद इन द ब्लैडर वॉल दे विल बी स्टिमुलेटेड. ठीक है, दे विल बी स्टिमुलेटेड और जो आफ्रेंट इम्पल्सेस हैं फ्रॉम द स्ट्रेच रिसेप्टर्स those will be carried over here
थ्रू दिस पेल्विक नर्व, ठीक है। जो पेल्विक या सैक्रल पैरासिम्पथेटिक नर्व है उसमें आफ्रेंट फाइबर्स कैरी ऑन होंगे एंड दे विल ट्रेवल ऑन टू द पॉन्स। पॉन्स जैसे कि हमने डिस्कस किया वाज द मेन एंड द मेजर मैच्योरेशन सेंटर, और उस मेजर मैच्योरेशन सेंटर का भी जो डोमिनेंट इफेक्ट था दैट वाज इनहिबिटरी इफेक्ट। तो यहाँ से जब आफ्रेंट इम्पल्सेस स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से दे विल गो विया द pelvic parasympathetic nerve to the pons. Pons will in turn send inhibitory signals downwards. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो afferent impulses हैं they got passed onwards to the pons, और pons ने inhibitory centers को activate किया। अब inhibitory centers जो हैं how will they exert the effect? अब जब यहाँ से signals नीचे आएंगे तो आपने total जो story का इनोवेशन है उसको ऑपोजिट कर देना है। इन द प्रीवियस साइड ऑफ द स्टोरी वी लुक्ड कि हम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट वाज ओवर डोमिनेंट, ऑलराइट, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था दैट वाज अंडर डोमिनेंट। एक दफ़ा पॉन्स में सिग्नल चला गया तो पॉन्स ने क्या किया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर डोमिनेंट कर दिया, जबकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसे अंडर डोमिनेट कर दिया। सेम वही की वही जो है वो इनोवेशन है, लेकिन उसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑपोजिट हो गए हैं। ओवर हेयर यू कैन सी कि T11 L2 जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था ये अंडर डोमिनेंट हो जाएगा, जबकि जो सैक्रल 2, सैक्रल 3 एंड सैक्रल 4 नर्व रूट वैल्यू से जो पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व आ रही थी, ठीक है, ये ओवर डोमिनेंट हो जाएगी। अब इससे क्या इफेक्ट होगा हम अभी देखते हैं। नाउ सिंस देयर विल बी ओवर एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अंडर एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सो you have to ignore the sympathetic nervous system over here, alright, जबकि you have to take into consideration the parasympathetic nervous system only। जब parasympathetic nervous system की activation होगी that will cause the activation of muscarinic 3 receptor। Muscarinic 3 receptor was located in the detrusor muscular wall। जब parasympathetic nervous system M3 को activate करेगा तो M3 will reflexly contract the detrusor muscle, और जब detrusor muscle contract करेगा that will cause the person to urinate only if the pudendal nerve has consciously relaxed the external urethral sphincter। I repeat it once again, only when the pudendal nerve has consciously relaxed the external urethral sphincter। यहाँ पे आप जो pudendal nerve देख रहे हैं इसकी root value जो है that is the same as the parasympathetic nervous system or the pelvic splanchnic nerve which is the S2, S3, S4। root value तो same है, लेकिन जो pudendal nerve है that is under the person's conscious control, वो इसे खुद से control कर सकता है और consciously whenever he wants to urinate or not। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होगी तो even then the person has a choice to urinate or not due to the contraction of the external urethral sphincter, ठीक है। तो जब contract करेगा the urine will be held within, and जब ये relax करेगा conscious effort से sphincter the urine will flow out। So this was the main diagrammatic representation of the whole system of innervation of the urinary bladder। इसमें जो एक चीज़ मिस हो गई वो ये है कि the inferior hypogastric plexus which you see over here, the name written over here is, तो यहाँ पे जो inferior hypogastric plexus है that provides the sympathetic input, ठीक है। जो thoracolumbar outflow होती है that synapses in a peripheral ganglion, और पेरिफेरल गैंग्लियन से ऑनवर्ड्स जो सिंपैथेटिक इनपुट लाती है ब्लैडर तक और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर तक, वो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ही नर्व के थ्रू लाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर विच इज़ द क्लिनिकल कोरिलेट्स। क्लिनिकल कोरिलेट्स को हमेशा की तरह मैं आज भी ईजी बनाऊंगा। यहाँ पे हम जो दो मेजर कंडीशंस डिस्कस करेंगे ब्लैडर क्लिनिकल कोरिलेट्स की, दैट इज़ द ऑटोमेटिक ब्लैडर एंड द ऑटोनॉमिक ब्लैडर। अब FCPS में MCQs अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ एटोनिक, व्हाट इज़ स्पास्टिक
and what is the concept of automatic and what is the concept of autonomic bladder और neurogenic bladder क्या चीज़ है। तो इस सब टर्म्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टू कीप थिंग्स सिंपल, जो ऑटोमेटिक ब्लैडर है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पास्टिक ब्लैडर, जबकि जो ऑटोनॉमिक ब्लैडर है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एटोनिक ब्लैडर। ठीक है, ये जो है एक्सचेंज में नेम्स यूज़ हो सकते हैं। एंड बोथ ऑफ दीज कंडीशंस कलेक्टिवली constitutes the neurogenic bladder. Neurogenic bladder एक collective term है which encompasses the terms the automatic bladder and the autonomic bladder. Automatic को जो दूसरी term यूज़ की जाती है इसके लिए that is the spastic bladder, and जो autonomic bladder उसके लिए जो दूसरी term यूज़ की जाती है that is the atonic bladder. Now what is automatic bladder? Automatic bladder is that type of a condition जब जो लीजन होता है दैट इज़ लोकेटेड अबव द सैक्रल पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, विच मीन्स कि जो S2, S3, S4 सेगमेंट है उससे जब भी लीजन लोकेटेड होगा ऊपर तो दैट विल रिजल्ट इन द ऑटोमेटिक ब्लैडर। ये क्या चीज़ है और इसमें क्या प्रेजेंटेशन होती है अभी 1 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। जबकि जो ऑटोनॉमिक ब्लैडर है दैट रिजल्ट्स व्हेन द लीजन इज़ लोकेटेड एट द sacral parasympathetic system, that is the S2, S3, S4. तो keeping things simple, जब S2, S3, S4 की ऊपर लीजन होगा that will result in automatic bladder, और जब it will be located at that exact point of S2, S3, S4 segments that will be called the autonomic bladder. जो automatic bladder है that is normal in infancy, and इसमें होता क्या है, इसमें reflex emptying of the bladder होती है। ठीक है, जब भी the lesion will be located above the level of S2, S3, S4 तो it will be spastic। ठीक है, it will be a condition of upper motor neuron disease। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ही यूरिन थोड़ा सा भी फिल होगा ब्लैडर में तो the bladder will reflexly urinate। इसमें कोई इस तरह की कंडीशन नहीं होगी कि वो इट विल कीप ऑन फिलिंग और जब वो फुल कैपेसिटी पे फिल हो जाएगा तभी यूरिनेट होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा भी यूरिन भरेगा एंड द पर्सन विल टेंड टू यूरिनेट। जबकि जो ऑटोनॉमिक ब्लैडर है जिसमें कि लीजन होता है S2, S3, S4 पे, यहाँ पे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्स एम्प्टिंग नहीं होती। इसमें ये होता है कि जब भी ब्लैडर अपनी फुल कैपेसिटी पे फिलअप हो जाता है ओनली देन देर इज़ ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों कंडीशन में। यहाँ पे जो है रिफ्लेक्स एम्प्टिंग होती है और यहाँ पे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है। एंड दिस रिफ्लेक्स अगर किसी डिज़ीज़ के अलावा हम देखें दिस इज़ नॉर्मल इन इन्फेंसी, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुआ होता, जबकि जो ऑटोनॉमिक ब्लैडर है उसमें जो भी हमारे पास इफ़ेक्ट आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिज़ीज़। और डिज़ीज़ किस तरह की हो सकती है, व्हेन दैट विल टेंड टू अफेक्ट द S2, S3, S4 सेगमेंट्स और द कॉर्डा एक्वाना लीजन्स। एट द बॉटम ऑफ द पेज आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि फॉर इनकॉन्टिनेंस यूज़ दीज मेडिकेशंस। नाउ व्हाट इज़ इनकॉन्टिनेंस, कि व्हेन द पर्सन हैज़ नो कॉन्शियस कंट्रोल ओवर यूरिनेशन, कि whenever there is urine in the bladder it tends to flow। अब वो इनकॉन्टिनेंस डिफरेंट तरह की होती है, दैट इज़ टॉपिक फॉर अनदर डिस्कशन। ठीक है, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होती है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस भी होती है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स। तो सिंपल रूल अगर हमने याद करना है मेडिकेशंस को तो वी कैन लर्न दैट इन द फॉर्म ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन द रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स कौन से, वो रिसेप्टर्स जो कि हमने डिस्कशन के शुरू में डिस्कस किए थे कि whenever the person has incontinence of any of the type, तो उसमें जो हम medications यूज़ कर सकते हैं that is the oxybutynin, the solifenacin and the mirabegron। तो जो oxybutynin और solifenacin है they have an inhibitory effect on muscarinic 3 receptor। Now you might remember from the first discussion which we had कि जो M3 receptors हैं they are located in the bladder muscular wall, the bladder detrusor muscular wall। तो जब muscarinic receptors ही inhibit हो जाएंगे तो reflex contraction of the detrusor भी inhibit हो जाएगी। ठीक है,
तो इसकी वजह से द पर्सन विल हैव अ गुड कंट्रोल ओवर इनकॉन्टिनेंस। तो ऑक्सीबुटाइनिन और सोलिफेनाफिन दे हैव इफेक्ट ऑन द मस्करिनिक 3, जबकि जो मायराबैग्रोन है दैट हैज़ अ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द बीटा 3 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 3 आप याद करें दैट वाज आल्सो लोकेटेड इन द ब्लैडर मस्कुलर वॉल। तो जब बीटा 3 की स्टिमुलेशन करेगा दैट विल कॉज आई टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स बिफोर कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होगी एंड दैट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा 3 रिसेप्टर, तो बीटा 3 रिफ्लेक्सली रिलैक्स कर देता है डेट्रूसर को। तो इसी की तरह मायराबैग्रोन एक सिंपैथेटिक एजेंट के तौर पे काम करेगा, और जब ये भी बीटा 3 को स्टिमुलेट करेगा तो बीटा 3 विल रिलैक्स द डेट्रूसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन में दे दें तो दैट विल ऑल्सो वर्क इन एन एक्सलेंट वे कि पर्सन इज़ रिसीविंग ऑक्सीबुटाइनिन एज वेल एज मायराबैग्रोन। तो ऑक्सीबुटाइनिन जो है दैट विल कॉज इनहिबिशन ऑफ द मस्करिनिक 3, इधर से भी डेट्रूसर रिलैक्स हो गया और यहाँ पे बीटा 3 की एक्साइटेशन से भी डेट्रूसर रिलैक्स हो गया। Guys, if you liked the video, don't forget to give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe our channel and turn on the bell notifications for future upcoming videos. Thank you.